हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हम लोग मिरर्स के बारे में पढ़े हैं। मिरर के टाइप्स पढ़े हैं और उनका डिफिनीशन पढ़ चुके हैं। ओके, आज हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट डिफिनीशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, है ना। आज हम स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीशन, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर वेरी यूजफुल in the study of chapter, यानी if we study further these terms will be very important। यह टर्म्स क्या होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इनका यूज बार बार हम करेंगे जब आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, इसलिए क्या होगा, इन इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन को हम पढ़ने के बाद ही नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर में क्या क्या चीजें होती हैं, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, उन चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो वन बाय वन देखा जाए। पहला स्टूडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर उसके बाद पोल है, एपर्चर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल फोकस है, फोकल लेंथ है और फोकल प्लेन। ठीक, देखिए स्फेरिकल मिरर का जनरेशन पहले कैसे होगा, इस चीज को मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ये ग्लास का हॉलो स्फीयर है। ओके, अगर ये ग्लास का हॉलो स्फीयर है तो इसका अपना एक सेंटर होगा ना, इसका अपना एक सेंटर होगा, और सेंटर होने के साथ साथ इसका अपना एक रेडियस भी होगा। देखिए ये रेडियस हो गया। ठीक, सेंटर होने के साथ साथ इसका एक रेडियस भी होगा। ओके, अब देखिए अगर हम क्या करें, यहां से इसको बाइसेक्ट कर देते हैं, इस हॉलो ग्लास स्फीयर के इस पोर्शन को कट करके हम अगर बाहर निकाल दें, मिरर का फॉर्म दे इसको, यानी एक तरफ इसके पॉलिश कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, ये मैंने पॉलिश कर दिया। अब इसी कटे हुए पोर्शन को, इसे डिडक्टिव पोर्शन को हम क्या करेंगे, अगर अलग करें तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। देखो ये डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए ये डायग्राम यहाँ पे बनाया हमने, ये स्फेरिकल मिरर हो गया ना, ये एक स्फेरिकल मिरर हो गया। तो इसका अगर सर्किल ऐसे कंप्लीट करेंगे, सर्कुलर पोर्शन में ऐसे जैसे यहाँ से काट के निकाले हो, ऐसे कंप्लीट करो, देखो इसी फॉर्म का बनेगा ना। तो इसका भी एक सेंटर हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ से सेंटर हो गया। अब देखिए पहला चीज देखो, किसी भी स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ दैट इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच दिस स्फेरिकल मिरर इज पार्ट। यानी क्या होगा, किसी भी स्फेरिकल, चाहे कॉनकेव लीजिए, कॉनकेव लो या फिर कॉन्वेक्स लो, है ना। ये कॉनकेव हो गया, मान लीजिए ये ओ हो गया। ठीक, वही चीज यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ऐसे दिखा, ये ओ है मान लीजिए। देखिए किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वह पॉइंट, वह सेंटर होगा किसका, उस हॉलो इमेजिनरी ग्लास स्फीयर का सेंटर होगा, जिसका कि यह क्या होगा, स्फेरिकल मिरर एक पार्ट होगा। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ दैट इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच दिस इज पार्ट, है ना। जो क्या हो गया, कॉनकेव लो या कॉन्वेक्स लो, है ना, कॉनकेव मिरर ले लीजिए या कॉन्वेक्स मिरर ले लीजिए। ठीक है ना। देखिए हमने क्या बताया, किसी भी स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उस इमेजिनरी स्फीयर का, इमेजिनरी हॉलो ग्लास स्फीयर का सेंटर होता है, जिसका कि वो स्फेरिकल मिरर एक पार्ट होता है, जिससे डिडक्ट करके बनाया गया रहता है। ये हो गया, यहाँ से देख लीजिए, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर, या बोल सकते हैं सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच इट इज पार्ट। ओके, in the same manner we can say radius of curvature, radius of curvature क्या होगा स्टूडेंट, the radius of curvature of a spherical mirror is the radius of that imaginary sphere
ऑफ विच इट इज पार्ट। यानी क्या होगा, यह स्फेरिकल मिरर जिस इमेजिनरी स्फीयर का पोर्शन है उसके रेडियस को ही क्या बोलेंगे, इस स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक, ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये पूरा जो टर्म होगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए पोल क्या होता है। पोल क्या होगा, किसी भी, देखिए ये मान लीजिए रिफ्लेक्शन यहां से होता है। देखिए ये बाहर वाला पॉलिश किया गया है, देखो यहां मैं बना दे रहा हूं, हाँ इसको मिटा के यहां समझाने के लिए मैं ऐसा, देखो किसी भी स्फेरिकल मिरर के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका मिड पॉइंट ही क्या होगा, पोल होगा। तो बोल सकते हैं क्या, द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द पोल ऑफ दैट मिरर। देखो यहां से देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या होगा, यहाँ लाइट रे जा रही है, रिफ्लेक्ट होगी ना, ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है ऐसे। ठीक, तो ये अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इसका जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को ही क्या बोलेंगे, पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। एपर्चर क्या होगा, एपर्चर, एपर्चर देखो एपर्चर क्या होगा, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, है ना, द डायमीटर। कौन सा डायमीटर आप लोगे जी, यह वाला डायमीटर, देखो यहां से यह डायमीटर लोगे, यह डायमीटर। ठीक, क्या होगा, दिस डायमीटर इज, जैसे घर का दरवाजा आप देखते हैं, घर का डोर देखते हैं ना, जो एंट्री डोर होता है उसी को आप डोर बोलते हो ना, दरवाजा बोलते हो। इन द सेम मैनर क्या होगा, किसी भी स्फेरिकल मिरर का एपर्चर यानी जो एंट्री वाला पोर्शन है क्या होगा, उसका डायमीटर होता है। तो बोल सकते हो द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज एपर्चर ऑफ द मिरर। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस किसी भी मिरर के, ये क्या, इसको हम बता दे रहे हैं, ये आपका क्या होगा, एपर्चर हो गया, एपर्चर। ठीक, अब एक डायग्राम और बनाता हूं मैं, यहाँ देखिए ये स्फेरिकल मिरर हो गया, यहाँ पे इसका पोल मान लीजिए, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो। ठीक, वो मान लो सी मान लो या वो मान लो, सी मान के हम चलते हैं यहाँ पे। सॉरी, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसी भी स्फेरिकल मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, अगर इसको एक्सटेंड करोगे तो यही लाइन क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो आप बोल सकते हैं द लाइन ज्वाइनिंग द पोल and the center of curvature of a spherical mirror extended on both side is known as principal axis। इसी लाइन को आप क्या बोलोगे, प्रिंसिपल एक्सिस, principal axis of the spherical mirror। In other words, we can say that the line joining the spherical, या बोल सकते हैं we can say that the line passes through the pole and center of curvature of a spherical mirror is known as principal axis of the spherical mirror। We can say like this, या आप कह सकते हैं the line joining center of curvature and pole of a spherical mirror extended on both sides is called principal axis of the spherical mirror। okay, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब आते हैं प्रिंसिपल फोकस, है ना। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस समझ गया ना, एपर्चर समझ गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गया है, और पोल भी समझ गया है। इस पॉइंट को ही हम पोल बोलेंगे, ये पोल है। ओके, इतना टर्म तो क्लियर होगा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस का, फोकल लेंथ का और फोकल प्लेन का। ठीक, तीन इस चीज को मैं अब इरेज करता हूं आगे बताने के लिए। ओके सॉरी, देखिए अगला टॉपिक जो है हमारा प्रिंसिपल फोकस। यहां तक के टर्म क्लियर हो गया। प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, इसको मैं समझाने जा रहा हूं। देखिए ये आपका मान लेते हैं हम कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर,
और इधर हम मान लेते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, इधर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह इधर भी होगा, ये पोल हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, एक रूल होता है स्टूडेंट रे के लिए, एक रूल होता है इमेज फॉर्मेशन के लिए, मैं आगे उसको बताऊंगा। फिलहाल देखिए, कोई भी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कॉन्वेक्स मिरर है, देखिए अगर प्रिंसिपल एक्सिस के इस लाइन के पैरेलल अगर रेज चलती हैं तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद, इस मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, देखो ये हो गया, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे पास करते हैं, देखो ये हो गया। देखिए रिफ्लेक्शन के बाद देखिए, पहले ये लाइन इधर आ रहे हैं, रिफ्लेक्ट हुए, ऐसे मिल रहे हैं, इधर आए रिफ्लेक्ट हुए, इधर आए, ऐसे चले, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आए, ऐसे रिफ्लेक्शन हो रहा, इस पॉइंट पे आ गए। ठीक, अब देखो अगर यही चीज देखो कॉन्वेक्स वाले में देखा जाए तो ऐसे मिरर है ना, ये क्या करेगा, इस पे पड़ेगा, इंसिडेंट होगा तो इसको ये बाहर की तरफ ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। इसी तरीके से यहाँ देखो, ये भी बाहर की तरफ ऐसे फैला देता है, ये इस तरीके से यहाँ पे भी ऐसे पैरेलल रेस, ये भी बाहर की तरफ फैला देगा, ये बाहर की तरफ, ये कहीं मिल नहीं रही है। इनको क्या किया जाए, अगर ऐसे क्या किया जाए, डॉटेड से ऐसे मिला, सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा दूर ले लिया जाए इसका, ये अंदर की तरफ ऐसे मिलाएंगे इसको, पीछे की तरफ, ये मिल गए, ऐसे हो गया ना। अब देखो ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया है ताकि डिफिनीशन बताते समय आपको समझ में आ जाए। देखो द पॉइंट, देखिए क्या मैं बताने जा रहा, द पॉइंट ऑन द, देखिए जब, पहले सुन लीजिए तब डिफिनीशन बताना, क्या कि किसी भी स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस, यही है ना प्रिंसिपल एक्सिस, ये सी और एफ वाला जो पॉइंट है, बीच वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। किसी भी स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करती हैं, यानी जिस पॉइंट पे मिलती हैं, या फिर जिस पॉइंट पे से अपीयर होती है आती हुई, जिससे अपीयर होती है आती हुई, देखो ये बाहर जा रही है ना, यानी इस पॉइंट से बाहर आती हुई प्रतीत हो रही है, अपीयर हो रही है, उस पॉइंट को ही क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सो वी कैन डिफाइन नाउ, क्या वी कैन डिफाइन द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल, देखो द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, है ना, एट विच the rays parallel to principal axis after reflection actually meet or appear to come from is known as principal focus of the mirror। क्या बताया हमने स्टूडेंट, the point on the principal axis of a spherical mirror at which the rays parallel to principal axis and after reflection actually meet or appear to come from is called principal focus of the mirror। Understand? समझ में आ गया होगा, ओके। अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ का, है ना। तो देखिए द डिस्टेंस बिटवीन, या कह सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ फोकस, या बोल सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, या सिंपली वी कैन से दैट पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। यानी क्या होगा, जो फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है
वही स्फेरिकल मिरर का क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। ओके, अब एक बच गया फोकल प्लेन। ठीक, फोकल प्लेन देखिए एक डायग्राम मैं और बता दे रहा हूं। यहाँ पे ये मान लीजिए स्फेरिकल मिरर है, बना लिया आपने। यहाँ पे मान लीजिए इसका फोकस एफ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसा प्लेन, किसी स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसा प्लेन जो उसके फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस को कंटेन करे, क्या होगा, फोकल प्लेन। देखिए ऐसे एक प्लेन हम ड्रा कर सकते हैं, ऐसे हम एक प्लेन ड्रा कर दिए। देखो ये क्या है, देखो ऐसे प्लेन ऑफ द पेपर को ऐसे हम यहाँ पे ऐसे रख दें तो ये इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा ना, ऐसे एक प्लेन जो इस फोकस को कंटेन करे, प्रिंसिपल फोकस को। तो इस प्लेन को ही हम क्या बोलेंगे, इस प्लेन को ही बोलेंगे फोकल प्लेन। यानी किसी स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल फोकस को कंटेन करे, क्या कहलाएगा, फोकल प्लेन ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ओके, तो जो यूजफुल डिफिनेशन थे, जो टर्म्स है, इनको हमने समझा दिया। अब आगे के टॉपिक जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ।